जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते। हमारा प्रतिदिन का बोझ तू उठाता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अनंत जीवन हमारा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार है, हमारे उद्धार की चट्टान है, और उसके पवित्र लहू बहाने से हमारे पापों की क्षमा हुई है, पश्चाताप हमने करा है। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अनुग्रह को और परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम को हमको पहचानने में और तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने, पिता के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमें आने के लिए एक हियाव दिया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये तेरे वचनों पर हम विश्वास करें और वो वचनों पर हम चले प्रभु, इसलिए तू हमें तो अनुग्रहित कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 5 अध्याय 11 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हमारी ये गवाही है कि हमें ये अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशा दी है, हमारे हृदय में ये विश्वास उत्पन्न करा है कि अनंत जीवन हमारा है। ये जीवन खत्म होने के बाद में हमारे आत्मा के लिए जो जीवन है, वो परमेश्वर के पास में हमारे लिए एक जगह है। हम स्वर्ग में हम यीशु मसीह के साथ में हम रहेंगे। पहले यूहन्ना 5 और 13 में लिखा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन हम लोग पढ़ते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ में भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यहाँ पर लिखा है कि द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यह द्वार हमारी इच्छा, बुद्धि और भावना, इसमें ये सब बातें इसमें समाविष्ट है। यीशु मसीह की बुलाहट में हमें सिद्ध बनना है। हमारे ये सब पूर्णता से हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो हमारी बुद्धि, हमारी भावना और हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, ये सब कुछ पूर्ण, इसमें हमें सिद्ध बनना है। और सिद्धता के ओर हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग यीशु मसीह के प्रेम को, उसके अनुग्रह को हम लोग पहचानते हैं। और इसीलिए अगर ये हमारे दिल का ये द्वार जो है हमारा, यीशु मसीह खटखटाता है और हम लोग खोलते हैं वो दरवाजे को, हमारे दिल के दरवाजे को, प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करते हैं। हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, हम उसका शब्द सुनते हैं, हम उसके साथ में, उसके संगति में हम लोग रहते हैं। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन हम पढ़ते हैं।
जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ए प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी जो आशा है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हम में रहता है। उसकी महिमा जो है वो महिमा हम में रहती है, उसका मूल्य है ये। और वो आशा जो है, आशा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे विचारों में, हमारे जीवन में और हमारे बुद्धि में, हमारे सब भावनाओं में वो रहता है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है, और हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी महिमा करें। हम उसकी महिमा में हम लोग डूबे रहे, देखते रहे, हम लोग सोचते रहे, हम लोग उसकी महिमा करते रहे, उसका अनुभव हम लोग लेते रहेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं, जिसमें हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिसमें हमें, प्रभु यीशु मसीह में हमें छुटकारा है और पापों की क्षमा है, क्योंकि उसके पवित्र लहू बहाने से हमारे पापों की क्षमा हुई, और वो तीसरे दिन जीवित होने से हमें पूर्णता से पापों की क्षमा मिली है और अनंत जीवन हमारा है, ये हमें पूर्णता से मालूम हुआ है। यूहन्ना 1:12 वचन हम पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उतने सब लोगों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हमें अधिकार है कि हम परमेश्वर के हम संतान हैं, और जो अति उत्तम है वो हमें देता है। वो न्याय करता है। परमेश्वर न्यायी है, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति हम लोग करते हैं। यूहन्ना 10:10 में लिखा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत का जीवन, बहुत संपन्नता और जो समृद्धि है, वो शांति का जीवन, आनंद का जीवन, ये सब आशीषमय जीवन, आशीर्वाद का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। बहुतायत का जीवन, यीशु के संगति में स्वर्गीय आनंद, हमें आनंद का हमें लाभ होता है, और एक समृद्धि का जीवन हम लोग बिताते हैं। इसलिए हमको खुशी मनाना है, आशा रखना है उसमें, और ये हमको जान लेना है कि अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में है, अनंत जीवन हमारा है। दूसरे कुरिन्थियों 5:17 हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये वचन को याद करके रखा है सबने। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में है, तब जो पुरानी बातें जो परमेश्वर से हमें दूर रखती थी, उसकी महिमा करने से हमें रोकती थी, और जो पाप का जीवन था हमारा, जो एक दीवार के जैसी परमेश्वर और हमारे बीच में थी, वो सब हट गई है। अभी पुराना हमारा स्वभाव जो है, वो पुराना स्वभाव निकल चुका है। अभी हम लोग नए हो गए।
यीशु मसीह के जैसा स्वभाव हम लोगों को प्राप्त होने के योग्यता के हम हैं। यीशु मसीह के पीछे चल के यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए हम इच्छा रखते हैं और वैसा हम प्रयास करते हैं। परमेश्वर हमें मदद करता है, क्योंकि जो पुरानी बातें हैं वो सब कुछ निकल चुकी है, सब धो गई, हम हमसे छूट गई है। अभी हम लोग नया स्वभाव और नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में, सब कुछ नया जीवन, नया मार्ग और नए विचार, नई बुद्धि, सब कुछ हमारा नया हुआ है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। दूसरा हम पढ़ते हैं पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में हमें धन्यवाद करना है, हर बात में, कोई भी बात ऐसी नहीं, हर बात में जो दुख देने वाली है, कभी हम लोग बीमार हैं, कभी हम लोगों को आर्थिक जो बहुत मुसीबत में है, हमें हर एक बात में, हमें सुख में और दुख में भी हमको धन्यवाद करना है। जब सब कुछ अच्छा है तब तो हम धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन जब हम दुख तकलीफ में हैं तब भी हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हम पढ़ते यूहन्ना 14 अध्याय और 21 वचन। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कितनी आशीष दी है परमेश्वर ने हमें। और लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हम जब परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। और परमेश्वर पिता उनसे प्रेम रखता है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर हमको प्रकट होता है, और जो स्वर्गीय बातें जो है वो हमारे ऊपर वो प्रकट करता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम जानते हैं कि ये अनंत जीवन हमारा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा है। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में है। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन। ये वचन को हम ग्रहण करते हैं। एक एक शब्द इसका आशीषों से भरा हुआ है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।